अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सब वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़राका जहाँ में। तो ये है जी मेहंदी वाला दिन, दोपहर का टाइम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आपने मेरा चैनल खोला, तो आपको कख भी पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी शादी की बात कर रही हूँ, क्या ये वो। उसके लिए आपको मेरे पिछले से 3 से 4 व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछली वीडियो में मैंने अपना मेहंदी लुक शेयर किया है, आज आपको मेहंदी का व्लॉग देखने को मिलेगा। बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो अभी से व्लॉग को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर जी दोपहर का टाइम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तैयारियाँ चल रही हैं हमारी। अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल हानिया के बाल कटिंग। हानिया को नहलाया था मैंने, बच्चों को तीनों को नहला दिया था सुबह में ही। मतलब तकरीबन यहाँ पर 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होगा। सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है ना, मैंने बच्चों को नहला दिया। तो हानिया के बालों की मैं कर रही हूँ लेयर कटिंग। इसको स्टेप कटिंग भी बोलते हैं, लेयर भी बोलते हैं, जो मर्ज़ी बोलो, एक ही बात होती है। मैंने भी यही वाली कटिंग करवाई है और यही ज़्यादातर चलती भी है और अच्छी भी यही लगती है। तो यहाँ पर हानिया के बालों को पहले मैंने अच्छे से कंघी कर लिया है और दरमियान की मांग निकाल ली है, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी मैं इसके फ्रंट के जो बाल है ना, वो निकाल रही हूँ थोड़े से। जैसे हम बेबी कट करते हैं ना, तो उतने से मैंने इसके बाल निकाले हैं। बेबी कट तो हम करते हैं ना, जो बिल्कुल माथे तक होता है, आईब्रो के ऊपर तक होता है। लेकिन मुझे इतनी कटिंग नहीं चाहिए, मैं उतना ही कट करूँगी जितनी मुझे कटिंग चाहिए। फ्रंट के बाल मैं इतने छोटे नहीं करूँगी, वरना क्या होगा, क्योंकि वो स्कूल जाती है तो फिर ये को सुबह में बहुत ज़्यादा पिन्ने मुझे लगानी पड़ेंगी। तो फिर ये बाल बिखरे-बिखरे भी नहीं अच्छे लगते, आगे गर्मी आने वाली है। तो इतनी सी जो है ना मैंने कटिंग कर ली है, आँखों के जस्ट नीचे रख के, जितनी मुझे लेंथ उसकी चाहिए थी। अब मैं इनको जो है ना फिर वैसे कर लूँगी, जैसे मांग निकाल लूँगी। जो लेफ़्ट साइड के बाल होंगे उनको लेफ़्ट साइड पे कर दूँगी, जो राइट साइड के बाल होंगे उनको राइट साइड पे कर लूँगी। इस तरीके से कट करने से ये होता है कि मुझे अब शेप का पता चल जाएगा कि मैंने अब इसी तरीके से जो है ना स्टेप्स करते हुए नीचे आना है। तो इनको मैं, हाँ, सजील को मैंने बाहर बुला लिया था कि बेटा आ जाओ और ये ज़रा सीज़र पकड़ के रखो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे देते जाना। ज़यान भी थोड़ा तंग ही कर रहा था कि बस उसका रोना-धोना चल रहा था। वो अपनी दादों के पीछे भागा कि मुझे पकड़ो, लेकिन अब किसी का मूड होता है पकड़ने को, किसी का नहीं होता पकड़ने को, तो बस उसका रोना-धोना यही हो रहा है। तो ख़ैर भई, यहाँ पर जो मेरे बाल थे उसके फ्रंट के काटे थे, उनको मैंने जब राइट साइड के बाल राइट पे कर दिए, लेफ़्ट के लेफ़्ट पे करके, तो अब मैं इसी तरीके से जो है ना वो काटती हुई नीचे आ रही हूँ। थोड़े से बाल लूँगी जो कटे हुए हैं और थोड़े से दूसरे उठाऊँगी और शेप में जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ कैंची चलाऊँगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, मैंने पास कैमरा भी कर लिया है। ये देखो कि कैंची को हमने नीचे से ऊपर की तरफ रखना है और इसी तरीके से जो है ना शेप देते हुए आना है। थोड़े से बाल जो कटे हुए होंगे उनको पकड़ना है और थोड़े से नीचे जो काटने वाले होंगे इस तरीके से पकड़ते जाना है और ऐसे ही शेप दे जाना है फ्रंट की, और इस तरीके से लेयर्स में आ जाएगी कटिंग, स्टेप कटिंग हो जाएगी। देखो शेप भी बिल्कुल हो गई ना। और जो पीछे के बाल होंगे उनको भी मैं कंघी जो है ना साथ के साथ करके और बिल्कुल गोलाई में नहीं, उनको यू शेप में मैं कट कर दूँगी, तो उनकी भी अच्छी सी शेप निकल आएगी। ज़्यादा मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा नीचे से कट कर रही हूँ, हल्की सी शेप देने के लिए बालों को। हानिया बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा रही थी, वो मना कर रही थी बड़ी। मैंने उसको ना डाँट के थोड़ा-सा राज़ी किया और थोड़ा प्यार से कि बेटा करवा लो, अच्छा लगेगा ये वो। हानिया को ये था कि भई मुझे बाल लंबे करने हैं, मुझे भी शौक है कि मैं उसके बाल लंबे रखूँ। लेकिन ये है कि हानिया के बाल ना थोड़े कर्ली हैं, तो मैंने इसी तरीके से इसके बाल जो है ना थोड़े बहुत स्ट्रेट किए हैं। स्ट्रेट इतने तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। जब हानिया छोटी थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसके ना कर्ली बाल थे, तो अब मैंने इसी तरीके से इसके सही किए हैं कि जैसे-जैसे उसके बाल बढ़ते थे, नीचे से कर्ल जो उन्हें आते थे, तो मैं उनको कट कर देती थी, तो वो कर्ल जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं अब उसके बाद। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके बाल जो है ना वो सूखने के बाद अच्छे से स्ट्रेट कर दिए थे। कटिंग करने के बाद स्ट्रेट मैंने इसलिए किए थे ताकि मुझे पता चल सके कि बाल जो है ना ऊपर-नीचे अभी भी हैं, तो मैं उनको कट कर सकूँ, इक्वल कर सकूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाल स्ट्रेट करने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, बालों की ना पता चलता है कि ऊपर-नीचे वाले बाल, क्योंकि जब मैंने भी कटिंग करवाए थे ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि थोड़े से बाल ना हो रहे हैं कुछ ऊपर-नीचे। तो फिर मैं स्ट्रेट करने के बाद ना दोबारा से गई थी आप ही के पास कट करवाने के लिए। तो बालों को स्ट्रेट करने के बाद भी मैंने हानिया के बाल जो है ना बिल्कुल इक्वल कर दिए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। उसके बाद हानिया का आज का जो ड्रेस था वो था लहंगा, मल्टी कलर का उसका लहंगा था, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसकी जो चूड़ियाँ लाई हुई थी ना, बस वो मैंने निकाल ली हैं और उसको मैंने बुलाया है कि
आओ बेटा आप ये चूड़ियाँ वगैरह तो पहनो, तो फिर मैं आगे की जो है ना और तैयारी करूँ, कपड़े वगैरह मुझे अभी प्रेस करने हैं। तो यहाँ पर हानिया को एक हैक पता था जी, शॉर्ट्स वगैरह बच्चे आजकल आपको पता है फ़ोन यूज़ करते हैं, तो माशाल्लाह से माइंड उनके जो है ना काफ़ी अच्छे से चलते हैं। तो वो मुझे कह रही थी मम्मा मैं आपको एक हैक बताती हूँ, तो आप उस तरीके से ना मुझे चूड़ियाँ पहनाना। तो वो ये शॉपर ढूँढ के लाई, उसने ये हैक देखा हुआ था कि भई हाथों पे पहले शॉपर पहनो और फिर उसके बाद जो ना चूड़ियाँ पहनो तो अच्छे से पहनी जाती हैं। हैक तो उसका बहुत अच्छा था, मैं उसको हँस रही थी, लेकिन शॉपर उसने बहुत बड़ा ले लिया था। तो शॉपर वो इतना बड़ा ले आई थी कि वो उतर ही नहीं रहा था। फिर मैंने उठी और छोटा शॉपर ये वाला ढूँढ के लेकर आई और इसको मैंने चूड़ियाँ बनाई और वाक़ई में ये हैक जो है ना काम किया। मतलब अच्छा हैक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और मैं कसम से दिल ही दिल में हँस रही थी कि जब मैं इस एज में थी ना, मुझे कख पता नहीं था कि भई क्या करना है, कि ये वो क्या हैक्स होते हैं जो अम्मी ने तैयार कर दिया, मुँह पे लेप-तोप दिया, वही हम उसी में बड़े अच्छे खुश होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह से जो है ना अच्छे से उन्हें समझ जाए कि हाँ भई ये हैक्स होते हैं, हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हानिया मैडम ने चूड़ियाँ पहन ली है, उसकी मेहंदी का कलर भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा से आया है। तो बच्चों को देखो भई नॉलेज में इज़ाफ़ा ही होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैक्स देखती भी रहती है, उसको शौक है हैक्स देखने का। और फिर जब वो हैक्स देखेगी ना घरेलू हैक्स होते हैं, तो फिर मुझे वो बोलेगी कि मम्मा आपने कभी ये ट्राई किया? आप ये ट्राई करके देखना ये वो, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो ख़ैर मैंने सबके जो कपड़े थे ना वो तैयार करके रख दिए, सिलिंग के बिल्कुल रेडी-शेडी करके ना कपड़े तो रख दिए हैं बाहर ताकि वो अब आराम से पहनते जाएँ, क्योंकि मैंने अरूज को भी तैयार करना था। तो अरूज भी आ गई थी, ढाई 3 बजे के करीब अरूज आई, उसको मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया। अभी मैं कर रही हूँ हानिया को तैयार। अभी यहाँ पर टाइम जो है ना 4:30 का हो रहा होगा। सजील भी वहाँ पर तैयार होके बैठ गया, उसको उसके पापा ने तैयार कर दिया था, मतलब बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। शलवार कमीज़ पहन के बैठ गया, वास्कट मैंने उसे बोला था कि बेटा बाद में पहनना आप, क्योंकि बच्चे फिर लेटते, उद्दम मचाते ये वो इधर-उधर। तो मैंने कहा, मैं तो उसको कपड़े पहनने से भी अभी मना कर रही थी कि ये भी बाद में पहनना, लेकिन फिर सलीम ने बोला कि कोई बात नहीं वो लेट जाएगा। तो यहाँ पर हानिया के जो है ना मैंने हल्का-सा मेकअप भी आज किया है, जो कि वो काफ़ी दिन से बोल रही है कि मम्मा आपने इस दफ़ा मेरा मेकअप हल्का-फुल्का करना है, मम्मा आपने इस दफ़ा मेरा मेकअप हल्का-फुल्का करना है, क्योंकि मैं उसको नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं अभी वो छोटी है, स्किन जो है ना अभी से मेकअप वगैरह पे करना तो साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। लेकिन इस दफ़ा वो ज़रा ज़िद कर रही थी, काफ़ी दिन से बोल रही थी, तो मैंने उसे प्रॉमिस करके रखा हुआ था, फिर इसलिए मैंने हल्की-सी उसकी बेस भी बना दी, लाइनर भी लगाया और आई शेडो भी लगा दिए। लिपस्टिक तो उसको मैं पहले भी लगा देती थी, आई शेडो भी हल्के-फुल्के लगा देती थी, लेकिन बेस बनाना, लाइनर वगैरह लगाना ना वो आज फर्स्ट टाइम किया है। कभी-कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए। हमेशा हम अगर अपनी मर्ज़ी थोपेंगे ना तो वो भी सही नहीं रहता है। तो उसका मैंने मेकअप किया हानिया का, और हेयर स्टाइल मैं जो है ना एक तरफ से मैंने फ्रंच कर दिया फ्रंट की, और एक तरफ से ट्विस्ट बना के पीछे से बालों का फ्लावर बना दिया है, क्योंकि आज हानिया को बाल अपने खुले रखने थे। मैंने भी यही सोचा हुआ था। और लहंगे की कुर्ती उसने पहन ली थी। अरूज का हेयर स्टाइल देखो कितना प्यारा लग रहा है, अरूज बिल्कुल तैयार हो गई है, मेकअप, हेयर स्टाइल का सब कुछ हो चुका है, बस वो अपनी हाथों की चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। तो अभी मैं इसका दुपट्टा भी अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि वो आराम से घूम फिर सके, उसको कोई मसला ना हो। तो दुपट्टा जो है ना एक तरफ से मैं उसका पिन अप कर रही हूँ, दूसरी साइड से जो है ना मैंने इस तरीके से करके और लहंगे के अंदर कर दिया थोड़ा स्टाइलिश से तरीके से। तो हानिया तो तैयार हो गई, उसको मैंने बोला कि अब आराम से आप बैठो, अब बारी आ गई है मेरे तैयार होने की। तो मैंने तो अपनी पूरी जो है ना एक वीडियो अलग से आपके साथ शेयर की है पिछले व्लॉग में। जो इससे पिछला व्लॉग है ना वो मेरा मेकअप लुक की था। यहाँ पर मैं आई कार्ड में चला दूँगी, अगर आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द गजरास। सरप्राइज गजरास है। ये देखो मेरा शहजादा बच्चा, मेरी जानू बच्चा। अब पूरा दिखाए ना इसे, शूज बड़े अच्छे लग रहे हैं। शूज माशाल्लाह माशाल्लाह सारा ही अच्छा लग रहा है मेरा काका। चले चलो अब चले, बस बच्चों को छोड़ आएंगे, अब हम लोग चलते हैं। अम्मी जी आ जाओ। अच्छा हाँ जी सजीव साहब साइड हो। अम्मी का ये सूट है, हो गए। मैंने यहाँ पर आके ये नथ पहनी है, ये देखो। रोज तो उधर ही मेरे पास ही तैयार हुई है घर पे ही, तो मैं उधर से दिखा नहीं सकी थी। ये नहीं पसंद। अब वो एक मिनट आना। ये मेरे दरवाजा फिर बंद कर रहे हैं बैठ कर।
थोड़ा तो नाल चालू बस घर से हम निकल गए हैं जाने के लिए, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी जो है ना सामने नुक्कड़ पे ही खड़ी हुई थी गली के। तो ये मेरी छोटी वाली जो बहन है ना मेरे से, जिसकी शादी हुई है, ये उसी की गाड़ी है। तो जब भी कहीं जाना-आना हो ना सबने मिल-जुल के तो भाई गाड़ी ले आते हैं। गाड़ी माशाल्लाह से बड़ी है ना, तो माशाल्लाह सारी पूरी फैमिली बैठ के अच्छे से चली जाती है। तो बस अब सब बारी-बारी बैठ रहे हैं। बाबर को अब्बू ने पहले ही बिठा दिया था। ज़यान साहब इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, उसने जो है ना मेरी नथ जो मैंने यहाँ पर आके लगाई वो भी उतार दी। बाल जो है ना मेरे हेयर स्टाइल ये देखो क्या हाल कर दिया है। और गले का जो नेकलेस था ना वो भी उसने एकदम से ऐसे खींचा, वो भी टूट गया। तो फिर अम्मी के बैग में पड़ा हुआ था तो अम्मी ने बोला ये पहन लो। बाल तो मैंने बड़ी कोशिश की सही करने की, वो नहीं सही हुए। ये देखो मैं पूरे इवेंट में फिर मैं बाल ही अपने सही करती रही हूँ, जो कि फिर नहीं हो सके थे क्योंकि हेयर स्टाइलिंग मैंने पिन्ने की थी, उनमें से निकल चुके थे। जी हम मेहंदी के फंक्शन में पहुंच चुके हैं, अब बस अंदर चलते हैं, सबसे मिलते हैं। गाँव से हेलो 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 करके आओ, हेलो हेलो। ये देख के वो तो मूवी वाले ने 25,000 रुपये देता कल क्या हुआ, ठीक हो? नहीं यार एक हाँ जी बस सबसे मिलना-जुलना चल रहा है। घर से हमें ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन हम जल्दी आ गए थे। टाइम पे आ गए थे, मतलब कि हमसे पहले सिर्फ़ ये खाला लोग आए हुए थे, खाला की फैमिली। ये मेरी खाला हैं। अम्मी का तो आपको पता ही है, ये ग्रीन सूट में मेरी खाला है और साथ में मैं बैठी हुई हूँ आते सारी। फिर हम लग गए अपनी ज़रा वीडियो-शीडियो बनाने में। आंटी से मैंने पूछ लिया था, खाला मैं आपको बताने के लिए कह रही, वैसे मैं उन्हें आंटी बोलती हूँ। तो आंटी से मैंने पूछ लिया था कि आंटी मैं व्लॉग में ये डालूँ? तो उन्होंने बोला था कि हाँ जी, कोई नहीं डाल दो आप ये वाला। बाकी सब भी बैठे हुए हैं, तो बस इतना ज़्यादा मैं कैमरा नहीं उठा सकती माशाल्लाह से, फिर सब बैठे हुए हैं तो प्राइवेसी होती है। अच्छा-सा हल्ला-गुल्ला हमने किया, एन्जॉय किया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। आगे मैं लाइव भी व्लॉगिंग करूँगी लेकिन ज़्यादा वॉइस ओवर में, क्योंकि फिर सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, फिर कॉपीराइट आने का भी बड़ा होता है। ज़यान साहब की यहाँ पर आके थोड़ी-सी मस्तियाँ जो है ना शुरू हुई थी घर से, तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करता हुआ आया है गाड़ी में, तो उसका बस यही चल रहा था। और ये देखो मैं अपने बाल जो है ना सेट ही करती रह रही हूँ, मतलब कि बस मेरा हाथ वहीं पे था। तो ये है मेरे मामू जिनकी बेटी की शादी पे हम आए हैं। छोटे वाले मामू हैं ये मेरे, 2 ही मामू हैं, एक बड़े हैं मामू, वो सबसे बड़े हैं मतलब बहनों में से, और ये छोटे वाले हैं। तो बस, और यहाँ पर जो है ना ये मेरा कज़न का बेटा है। सलीम लेकर आए थे बच्चों के लिए शॉपर भरवा के, मतलब कि सारी चीज़ें जो भी बच्चे खाते हैं, सजील, हानिया, ज़यान, तो बच्चों को होता है चीज़ देख के ना, तो वो भी मैंने कहा आप भी अपनी मर्ज़ी का कुछ ले लो, तो उसने बंटी उठाई है। तो साथ-साथ मैं टिकटॉक की वीडियोज़ भी बना रही थी। मैं टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अगर आप लोग वहाँ पर भी मुझे फ़ॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। फ़रा सलीम 12 आईडी है मेरी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी टिकटॉक की आईडी का। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो ज़रूर से फ़ॉलो करिएगा मुझे। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना टेबल वगैरह अब लग चुके हैं खाने के लिए कि अब खाना खाया जाएगा। ज़यान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा ना तंग कर रहा था, बस उसको कभी कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए था। इस बात पे मैं खैर खाने के तो मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली है क्योंकि ज़यान ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। तो यहाँ पर हो रही है जी दुल्हन की एंट्री पूरे ढोल धमाके के साथ। आगे जो है ना भाई और कज़न्स डांस कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सब लड़कों की डांस करते हुए टिकटॉक की वीडियो बनाई थी, वही आपको दिखा खैर जी दुल्हन स्टेज पे पहुँच चुकी है। रस्में भी शुरू हो गई हैं जो होती हैं तेल मेहंदी की। तेल लगाया जाता है बालों पे और हाथ में मेहंदी रखी जाती है, साथ में मिठाई खिलाई जाती है। तो सबसे पहले मामू बड़े वाले और मामी बैठ चुकी हैं ये रस्म करने के लिए। इनके बाद जो है ना बाकी सब भी अपनी-अपनी बारी से बैठेंगे। जब मैं बैठी तो मेरी बारी पे मेरे कज़न ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको मैंने कैमरा दिया रिकॉर्ड करने के लिए, और बाकी सब भी जो है ना मैंने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन फिर अभी मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाऊँ, एडिटिंग करूँ और बाद में मुझे कोई बोले कि हमें नहीं डालना था, मैंने फिर वो अच्छा नहीं लगता है। खैर ये है जी मेरा मेहंदी का व्लॉग। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ बारात का मेकअप लुक शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।